हेलो गाइस, माय नेम इज प्रशांत शर्मा। जैसे कि आप सभी लोग मुझे जानते भी होंगे। ठीक है, लीड्स ग्रुप में पिछले कर रहा हूँ और अभी तक ठीक ठाक अचीवमेंट ले ली है। ठीक है, और राहुल सेन की टीम के अंदर हूँ मैं। राहुल सर मेरे स्पॉन्सर हैं और जब इन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया था, थोड़ी सी मैं जर्नी बता देता हूँ आप लोगों को अपनी। जो भी नए लोग हैं, पुराने लोग मेरे को जानते हैं, बाकी न्यू पर्सन जितने भी हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लास्ट 4.5 5 महीने से काम कर रहा हूँ। ठीक है, और टाइम पर ऐसा था कि मेरे पास कुछ भी नहीं था करने के लिए। लॉकडाउन लगा था, ऑलमोस्ट सबके पास कुछ भी नहीं था, है ना। उस टाइम पर सब परेशान थे और मैं जॉब भी करता था साथ में। ठीक है, जॉब करियर रहा है मेरा 3 साल का। ठीक है, 3 साल मैंने जॉब किया। ठीक है, एज अ फाइनेंस वर्ल्ड के अंदर। ओके, और उसके बाद मैं कुछ ढूंढ रहा था, कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। एक्चुअली कॉलेजेस में पढ़ाई में मन नहीं, ड्रॉप आउट कर दिया। ठीक है, और 1 साल भी नहीं, मैं ग्रेजुएशन का मैंने 1 साल भी कंप्लीट नहीं किया था, क्योंकि माइंड में ना मेरे एक चुल थी कि यार कुछ करना है, कुछ करना है। और यहाँ से भी अभी जिस लेवल पर हूँ, यहाँ से भी बहुत आगे जाना है। ठीक है ना, ये लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ से बेसिकली क्या है कि जब हमें कोई चीज चलानी होती है, ट्रक चला, किसी बंदे को अगर ट्रक चलाना है, ट्रक चलाने से पहले तो गाड़ी चलाना सीखना होगा। वो डायरेक्टली ट्रक पर अपना हाथ साफ नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसे क्या कि मैं गाड़ी चलाने के लिए यहाँ पर आ चुका हूँ और इंशाल्लाह भगवान के द्वारा ही तो ट्रक के हवाई जहाज भी चलाएंगे आने वाले टाइम के अंदर। ओके, तो यहाँ पर क्या है ना कि लर्निंग के साथ अर्निंग होती है। अब यहाँ पर जब मैं आया तो मैंने देखा कि मेरे को भी कुछ चाहिए था, कुछ मिल जाए करने के लिए। तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग, आप जानते होंगे, उसके अंदर कदम रखा। ठीक है, वहाँ बहुत मोटिवेशन होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं समझने सीखने के लिए। मैंने वहां पर कदम रखा, वहां पर मैंने 6 महीने स्पेंड किया। नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही ब्यूटीफुल इंडस्ट्री है। ठीक है, वहां पर क्या है कि पेशेंस के साथ काम करना होता है। वो इंडस्ट्री पेशेंस की है बेसिकली। जिस बंदे के साथ पास पेशेंस है ना, 1 साल 2 साल का, वो वहां टिक सकता है। बाकी यहाँ से लर्निंग लर्निंग लेकर वहां पर जाओगे तो आप एक अच्छा मुकाम हासिल कर लोगे, वो बात की बात है। लेकिन ठीक है, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग में सीधे चला गया। मैंने जो सोचा कि यार कुछ कर लेंगे वहां पर, बड़ा अच्छा अचीव कर लेंगे, क्योंकि ड्रीम्स उस टाइम छोटे थे मेरे। ज्यादा बड़े खास ड्रीम नहीं थे। बेसिकली यही था कि एक बाइक ले लूं अपने पैसों से, एक अच्छा मोबाइल ले लूं, ये सब चीजें ले लूं मैं, यही ड्रीम था। बट वो क्या था कि भाई मेहनत करते करते ना वहां पर वो ड्रीम्स ना एक धुंधला गए थे मेरे ड्रीम्स। मेरे को लग रहा था कि यार नहीं हो पाएंगे पूरे। ठीक है, तो फिर मेरी राहुल सेन से मुलाकात हुई थी। मतलब मैं हाँ लीड ग्रुप में नहीं मिला राहुल सेन से, इससे पहले हमारी काफी अच्छी बाउंडिंग है और हम फ्रेंड्स रहे हैं एक दूसरे के। कुछ 1.5 साल हमें कॉन्टेक्ट में हो गया है। ठीक है, तो उस टाइम राहुल सेन सर लीड्स ग्रो नहीं करते थे एक्चुअली, अपना ही उनका यूट्यूब चैनल ग्रो कर रहे थे, काफी स्ट्रगल कर रहे थे। तो उनको लीड्स ग्रो मिला। ठीक है, मजर सर के थ्रू। और यहाँ पर उन्होंने क्या किया, जैसे लीड्स ग्रो उनको मिल गया तो उन्होंने 1 महीने के अंदर आग लगानी स्टार्ट कर दी। ठीक है, बिना पेट्रोल छिड़के ऐसी आग लगाई। और जब मैंने देखा कि यार ये तो बहुत तगड़ा ग्रो कर रहे हैं यार, और बढ़िया ग्रो कर रहे हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि एक्चुअल में है क्या ये काम, मेरे को समझाओ जरा। तो इन्होंने मुझे समझाया कि एक्चुअल में भैया ये ऐसे, ये वर्क ऐसे होता है, इस टाइप से वर्क काम किया जाता है, हेल्प करते हैं यहाँ पर। प्रोडक्ट सेलिंग नहीं है बेसिकली, कोई भी यहाँ पर आपको प्रोडक्ट नहीं परचेस करना, नहीं सेल करना। मुझे समझ में आया, क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा था और कहीं ना कहीं नेगेटिव भी हो गया था, क्योंकि जो पैसे डिमोटिवेशन होती है। तो मैं थोड़ा सा नेगेटिव हो चुका था। वो साउंड आ रहा है आपकी चीजें। किसी का माइक अनम्यूट है क्या? वेट वेट मैं अपना माइक ऑन। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। तो यहाँ पर आने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे जब मैं आया तो एक्चुअली थोड़ा एक्सपीरियंस था मुझे इस इंडस्ट्री का, कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे आगे ग्रो करना है, कैसे उनको फील कराना है। ठीक है, तो एक्सपीरियंस होने के नाते मैंने यहाँ पर काम करना स्टार्ट किया। देन काम जब मैंने करना स्टार्ट किया तो मेरी पहली लीड 3 4 दिन में आ गई थी। और जब वो लीड आई और यहाँ पर सेम डे मेरे को पेमेंट आया, तो आप समझ सकते हो मोटिवेशन अलग ही लेवल का होता है जब हमारा यहाँ पर पेमेंट आता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात, आप लोग भी किसी ना किसी रीजन से आए होंगे, या तो आपको पैसिव इनकम अच्छा लगा हो, या फिर आपको सेम डे पे आउट अच्छा लगा हो, या फिर आपको ये इंडस्ट्री की लर्निंग अच्छी लगी हो, कोर्सेज अच्छे लगे हो। दैट्स वाई, कोई भी रीजन हो सकता है आपके आने का। बट मेरे को क्या लगा था, मुझे पैसे की जरूरत थी। मैं यहाँ पर आया था लाइक एक मोटिवेशन वाले माइंड से, पैसा कमाने की। सेम डे पे आउट आता है, कोरोना चल रहा है और भाई डेली पैसा चाहिए हमें, महीने का वेट हम नहीं कर सकते। ठीक है, और किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए यार पता नहीं होता कौन सी कंपनी किस दिन पैसा देगी, कब देगी, कितना टाइम ले लेगी हमारा। ठीक है, तो यहाँ जैसे काम किया, सेम डे पे आउट आया और यहाँ पर फिर बस काम करते चले गए। मतलब एक हाइप क्रिएट करते चले गए अपनी। ठीक है, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते चले गए, स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ते चले गए। ठीक है, तो आपको भी क्या करना है ना, पेशेंस के साथ रहना है, पेशेंस के साथ काम करना है। पहले तो आपको सेल्फ बिलीव होना चाहिए अपने ऊपर। जितने भी यहाँ लोग हैं ना, लिटरली आपको सेल्फ बिलीव होना चाहिए अपने ऊपर कि यार मैं कर सकता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर आए हो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आते हैं चले जाते हैं। ठीक है, जितने भी न्यू पर्सन हैं उनको सेल्फ बिलीव होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, किसी के ऊपर भरोसे, किसी के भरोसे बैठना नहीं, भरोसे नहीं बैठना है और ना चाहिए। कई बार होता है स्पॉन्सर ऐसे होते हैं कि देखो, स्पॉन्सर के पास भी बहुत सारे काम होते हैं अपने खुद के। कई बार ऐसा होता है हमारे स्पॉन्सर भी अनट्रेंड होते हैं, उन्होंने एक सेल की है और सेकंड सेल शायद आप हो उनकी।
ठीक है। तो किसी का भरोसा मत रहो, किसी को भी यहाँ पर ब्लेम मत करो कि वो मेरी हेल्प नहीं कर रहा है, मेरी हेल्प नहीं कर रहा। अपनी हेल्प खुद करना सीखो। अगर आपने नदी में छलांग लगा दी तो तैरना आप ही सीखोगे। अब ये थोड़ी ना बोलोगे कि भाई तू तो सामने खड़ा था, तूने मेरे हाथ पैर क्यों नहीं चलवाए, तूने मुझे तैरना क्यों नहीं सिखाया, तूने मुझे गाइडेंस क्यों नहीं दिया, तूने मुझे आवाज क्यों नहीं मारी, तैर तैर तैर। आपको खुद बचाव करना है अपना। तो आपको यहाँ पर अपना ना खुद ही अपने तरीके से आप मोटिवेट रहना है और अपने ही वंदना इस चीजों पर अभी आएंगे थोड़ा सा। हम सेशन को भी बात कर रहे हैं, जिस चीज पर बात कर रहे हैं उस पर हम कंटिन्यू करते हैं। आपके क्वेश्चन आंसर्स में बाद में लूंगा, ठीक है। सेशन के लास्ट में 5 मिनट का टाइम रखेंगे क्वेश्चन आंसर देने का, ठीक है। तो लिटरली यहाँ पर आपको ना फोकस करना है अपनी लर्निंग पर, ठीक है। लर्निंग के साथ यहाँ पर अर्निंग होगी आपकी, और बेसिकली समझना है चीजों को। डेली ट्रेनिंग होती है, डेली यहाँ पर सेशन मिलते हैं आपको। लिटरली इतना सारा मटेरियल मिलता है इसके अंदर, ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो आप उन चीज पर फोकस करो, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक बेसिकली है रेपो बिल्डिंग। और आप रेपो बिल्डिंग कैसे करोगे, ठीक है, और रिलेशन बिल्डिंग, ठीक है। रेपो फॉर्मेशन और रिलेशन बिल्डिंग पर ये हमारा पूरा सेशन है आज, ठीक है। तो रेपो हमें सामने वाले के सामने कैसे बिल्ड करनी है, ठीक है। रेपो क्या होती है, आप सब समझते हो कि हमारा रेपुटेशन क्या होती है, ठीक है। उसको कैसे बिल्ड करें, और अपनी कॉल को हम फर्स्ट कॉल पर, जब हम फर्स्ट कॉल करते हैं तो हमें कॉल कैसे करनी चाहिए, हमें कॉल के टाइम, कॉल करने से पहले क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कॉल करने से पहले हमें क्या क्या चीजें अपने को कैसे रिलैक्स करना चाहिए, कॉल करते टाइम हमें क्या करना चाहिए, और कॉल के बाद हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। ये सब चीजों पर मैं आज बात करने वाला हूँ, ठीक है। आप सब लोग इनविटेशन देना जान भी गए होंगे, आई थिंक बहुत टाइम से आप यहाँ पर हो, बहुत से लोग बहुत टाइम से हैं, और जो नहीं है तो आप वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पर राहुल सेन की, और बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने इन्विटेशन के ऊपर डाली हुई है, ठीक है। उसके अलावा क्लोजिंग वगैरह की भी वीडियो वहां पर डाली हुई है। तो आज हम बात करेंगे एक अलग ही चीज पर, ठीक है, कैसे आप ग्रो करोगे, कैसे आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हाँ, राहुल सर मेरी स्क्रीन को विजिबल कर दीजिए शेयर करने के लिए, अगर सुन पा रहे हो तो आप मेरे को। थैंक यू सो मच। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। अब मैं पहले बताना चाहूंगा कि प्लीज जिसके पास भी कॉपी पेन नहीं है वो लेकर बैठ जाए, चीजों को नोट डाउन जरूर करें। और नोट डाउन करने के चक्कर खाली नोट डाउन ही ना करें, नोट डाउन करने के साथ साथ फोकस आपका माइंड आपका बातों पर भी रहना चाहिए। ये नहीं कि लिखे जा रहे हो, ठीक है। खाली लिखोगे तो लिखने से काम नहीं चलने वाला, उनको उसको सुनना भी है। मैं ज्यादा बहुत तेजी से ट्रेनिंग को आगे लेकर नहीं जाऊंगा, आराम आराम से सब चीजों को डिस्क्राइब करूंगा तो आपको समझ में भी आए, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, ठीक है। आई होप मेरी ट्रेनिंग मेरी सबको दिख रही है। मेरी स्क्रीन शो हो रही है? हाँ, हो रही है शो आपकी स्क्रीन। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, ठीक है। तो बिफोर कॉल, हमें कॉल करने से पहले क्या करना है, ठीक है। सब चीजें हमको कैसे करनी है, किस तरीके से हमें आगे ग्रो करना है, वो चीजें मैं समझाना चाहूंगा आपको, ठीक है। जब हम कॉल करते हैं ना तो उससे पहले हमें चिल, मतलब थोड़ा सा अपने माइंड में से सारी चीजें निकालनी होती है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है कीप योर माइंड रिलैक्स एंड बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। आपको अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स कर लेना है, कॉन्फिडेंट रखना है। मतलब कि आपके घर में कुछ भी हो रहा है, आप कहीं से भी आए हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आपको किसी चीज पर फोकस नहीं करना है। अगर आपने कॉल स्टार्ट की है, बात कही है, तो आपको केवल रिलैक्स होकर बात करनी है कि आपके मुंह से जब वर्ड्स निकले सामने वाले को समझ में आना चाहिए। आप अटको ना और घबराहट ना दिखे आपके कॉल करना, ठीक है। सेकंड पॉइंट रहेगा कीप इन माइंड फर्स्ट यू हैव बिल्ड अ गुड रिलेशन विद प्रोस्पेक्ट। आपको अपने माइंड के अंदर रखना है कि आपको अपने प्रोस्पेक्ट के साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करना है, ठीक है। कॉल करते ही हमें प्लान प्रेजेंटेशन नहीं बताना है, अपना एक एक रिलेशन अच्छा बिल्ड करना है जिससे कि सामने वाला हमसे कनेक्ट कर पाए, ठीक है। रिलेशन बिल्ड करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा वो सब चीजें मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, आइडेंटिफाई योर प्रोडक्ट प्रॉब्लम प्रोस्पेक्ट प्रॉब्लम्स एंड प्रोवाइड देम विद अ सॉल्यूशंस अकॉर्डिंगली, ठीक है। अपने प्रोस्पेक्ट की जो भी उसकी नीड है उसको आइडेंटिफाई करो, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, वो आपके साथ क्यों आना चाहता है। क्या उसको लर्निंग चाहिए, क्या उसको अर्निंग चाहिए, क्या उसको फैमिली इश्यूज हैं, या उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या उसको लाइफ के अंदर उसके कुछ ड्रीम्स है, गोल्स है जिनको पूरा करना चाहता है, उसको एक रास्ता नहीं मिल रहा है, उसको एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो आज उसको ये चीज आप मिल गई है, उसको ये चीज आपको समझानी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, आस्क गुड क्वेश्चंस टू आइडेंटिफाई द हिज हर प्रॉब्लम। अब दूसरी चीज, जब आप बात करते हो कॉल पर तो सामने वाले से सीधा बात करना स्टार्ट कर देते हो, कैसे हो, कहां से हो, क्या करते हो, देन उसके बाद सीधा अपने प्लान के बारे में बताना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। अपनी कंपनी के बारे में बताना स्टार्ट कर देते हो। जब उससे प्रॉब्लम आपने पूछ ली, ठीक है, जैसे ही आप कॉल पर बात करते हो, किसी सामने वाले से पूछना चाहिए कि आप पैसा कमाना चाहते हो हमारे साथ, तो मैं आपका रीजन जानना चाहूंगा कि आप पैसा क्यों कमाना चाहते हो, ठीक है। आपका वाई क्या है, तो पहले उसका वाई क्लियर करना है आपको, ठीक है। और उसकी प्रॉब्लम है, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम्स पर बात करनी है, ठीक है। तो एंड प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए यू हैव टू टॉक लेस लिसन मोर।
उसकी प्रॉब्लम को सुनने के लिए। कोई बंदा अगर यहाँ पर आ रहा है ना आपसे बात करने के लिए, आपको समझने के लिए, उसने अगर आपसे बात की है, तो इट मीन्स कि वो बंदा इंटरेस्टेड है आपके बिजनेस के अंदर, ठीक है। वो पर्सन चाहता है कुछ करना, वो पर्सन चाहता है। अब देखो कई बार क्या होता है, जो बंदे हमें डीएम करते हैं, कितने लाख लोग इंस्टाग्राम चला रहे हैं, कितने लाख लोग इंस्टाग्राम चला रहे हैं, हर बंदा तो किसी को डीएम नहीं करता ना। वही पर्सन डीएम करेगा जिसको हमारा कंटेंट समझ में आ रहा है, उसको लगता है, पहले उसने आपको जज कर लिया है, उसने आपको जज कर लिया है, उसने आपको देख लिया है, उसने अपने माइंड के अंदर अपने आपकी फिगर बना ली है, ठीक है, कि आप कौन हो, कैसे हो। आपको सामने वाले के सामने, आपको आपको अपने आप को सामने वाले के सामने पेश करना है एक गुड थिंग के साथ, ठीक है, एक अच्छी पर्सनैलिटी के साथ। ओके, तो वो समझ चुका है। तो यहाँ पर क्या करना है, उसकी बातों को सुनना ज्यादा है, बोलना कम है, ठीक है। उसकी बातों को सुनोगे तो आपके अंदर मैच्योरिटी नजर आएगी, और मैच्योरिटी के बेस पर यहाँ पर काम करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको टीनेज वाले के तरीके से काम नहीं करना। अगर टीनेज में भी है कोई 15-16 साल का भी है कोई, तो उसको भी एक ऐसे काम करना है, लाइक टॉक लेस लिसन मोर। ओके, आई होप ये सब चीज आप समझ गए होंगे और आपने अपने रजिस्टर पर उतार लिया होगा। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है। यहाँ पर क्या आता है, योर माइंडसेट शुड बी लाइक योर अबाउट चांस समवन लाइफ, चेंज समवन लाइफ, ठीक है। यू आर नॉट टॉकिंग फॉर जनरेटिंग लीड्स, ठीक है। आपको सामने जब आप उससे बात करोगे ना, तो आपको सामने वाले को दिखाना है कि वो आप उसकी लाइफ चेंज कर रहे हो यहाँ से, ठीक है। वो खुद की लाइफ चेंज कर रहा है, ठीक है। ना कि जैसे ही आपने कॉल किया या बात की और उसको समझाना स्टार्ट कर दिया कि भाई मैं आपको बिजनेस बता रहा हूँ, इस बिजनेस के अंदर क्या होगा कि आपको लीड्स मिलेंगे और लीड्स को सेल करना है, जैसे ही आप सेल करोगे तो यहाँ से आपको कमीशन मिलेगा। पहली बात तो कमीशन वर्ड आपको रिमूव कर दो। जो भी पर्सन कमीशन वर्ड बोलता है ना, कमीशन एक ऐसा वर्ड है नेगेटिव थॉट क्रिएट करता है माइंड के अंदर, मार्केटिंग वर्ड वाला, ठीक है। आपको बोलना है यहाँ पर जो वर्ड यूज करना है प्रॉफिट, ठीक है, कंपनी प्रॉफिट। ओके, तो आपको वर्ड यूज करना है यहाँ पर प्रॉफिट आपको इतना मिलेगा, ओके, नॉट लाइक अ कमीशन वर्ड। ओके, तो आपको उसके माइंडसेट में ये फोकस करा देना है कि यहाँ पर आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। अब लाइफ चेंज कैसे हो सकती है, उसको कैसे बिलीव होगा, उसको दिखाना है प्रोफाइल, ठीक है। उसको प्रोफाइल दिखाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सारे लोग लिख लो, जब भी कोई बंदा आपसे कनेक्ट होता है ना, तो उसको वीडियो के साथ साथ लीड्स गुरु का प्रोफाइल जरूर शेयर करना है, ठीक है। लीड्स गुरु का प्रोफाइल शेयर करने से क्या होगा कि वहां पर बोलना कि जितने भी हमारे लीडर्स है ना, जितने भी लोग हमारे यहाँ पर लखपति बने हैं ना, उनकी सबकी कंपनी ने प्रमोशन किया, कंपनी अपने पेज पर उनका प्रमोशन करती है, ठीक है, उनको प्रमोट करती है। वो देखेगा अरे इसने तो 8 लाख कमा लिए, इसने तो 6 लाख कमा लिए, लड़कियों ने यहाँ से 2-2 लाख रुपए कमा लिए, 3-3 लाख रुपए कमा लिए, तो उसके माइंड के अंदर ट्रस्ट बिल्ड होगा, ठीक है। और अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल के अंदर ना हाइलाइट्स के अंदर कुछ ऐसी चीज लगा कर रखो कि जब आपके बंदा हाइलाइट चेक करे, खाली अर्निंग अर्निंग नहीं वहां पर ऐसी चीज लगा कर रखो कि अचीवमेंट कैसे हो रही है, यहाँ पर लोग अचीवमेंट, कोई भी पर्सन अचीवमेंट ले रहा है तो इसको हाइलाइट्स के अंदर ऐड कर दो, ठीक है, एक पॉजिटिव वेस के साथ, ठीक है। वहां पर अपने दिखा दो फीडबैक, आप जिस भी जो भी टीम है आपकी, उनसे आप फीडबैक लिया करो कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर काम करके। वो आपको फीडबैक देगा तो उस फीडबैक को अपने हाईलाइट से पुटअप करो और सामने वाले को बोलो कि जाकर मेरा हाईलाइट चेक करो, ठीक है। 3 चीज आप शेयर किया करो हमेशा, जब भी आप शेयर करो सामने वाले को, खाली वीडियो ही शेयर मत करो। वीडियो शेयर करने के बाद अपने कुछ इनकम के स्क्रीनशॉट शेयर करो सामने वाले के साथ, ठीक है ना। उसके बाद अपना इंस्टाग्राम हैंडल शेयर करो, उसको लिंक, और वहां पर एक वॉइस नोट छोड़ दो कि मैंने आपको इंस्टाग्राम हैंडल शेयर कर दिया है, अपना इनकम के लिंक शेयर कर दिए, यहाँ पर इंस्टाग्राम का लिंक शेयर कर दिया, इनकम के प्रोफाइल, इनकम के स्क्रीनशॉट शेयर कर दिए, आप जाइए जाकर देखिए, चेकआउट कीजिए, ठीक है। वो चेकआउट करेगा और उसके बाद उसको बोलना है कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट रहेगा तो आप मेरे को कॉल बैक कीजिएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है फोकस ऑन एजुकेशन पीपल, ठीक है, प्रोवाइडिंग देम नॉलेज एंड एडिंग वैल्यू फॉर देयर लाइफ। अब वहां पर उनको दिखाना है कि फोकस यहाँ पर एजुकेशन पर हम फोकस कर रहे हैं, ठीक है। उनकी एजुकेशन हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उनसे पूछो, ठीक है। क्या आपको कम्युनिकेट करना आता है, क्या आपको यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ पता है, कुछ नॉलेज है, क्या आपको वीडियो एडिटिंग आता है करना, ठीक है, या इंस्टाग्राम ने आपको जैसा दे दिया है वैसे ही आप यूज कर रहे हो, आप इंस्टाग्राम को कस्टमाइज नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। अभी इंस्टाग्राम आपको यूज कर रहा है, बट हम आपको बताएंगे कि आप इंस्टाग्राम को कैसे यूज कर सकते हो। ये वर्ड्स यूज करो, उसके माइंड के अंदर एक थॉट क्रिएट होगा कि रियली में आपके पास नॉलेज है, ठीक है। प्रोवाइडिंग देम नॉलेज एंड एडिंग वैल्यू फॉर देयर लाइफ, उसकी लाइफ में आप वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर आप उससे कनेक्ट हो रहे हो तो उसकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करने वाले हो आप, ये चीजें आपको बोलनी है, ये चीजें आपको बतानी है, राइट। तो एजुकेशन पर और वैल्यू प्रोवाइडिंग पर आपको मस्ट फोकस करना है। खाली ये नहीं सोचना ये बंदा मेरे साथ ज्वाइन हो जाएगा तो 1500 का कमीशन हमको मिलेगा, ये बंदा ज्वाइन होगा तो 2700 रुपया कमीशन मिलेगा, नहीं। अगर आपने ऐसा सोचा ना, तो मैं लिटरली बोल रहा हूँ वो बंदा कभी ज्वाइन नहीं होगा। आपको केवल काम करना है, रिजल्ट छोड़ देना है अपने काम करने के ऊपर, कि आपने कितना काम किया भगवान के ऊपर, रिजल्ट तो आपको मिलेगा। और रेशियो भी यहाँ पर 10 में से 3 या 4 का ही आता है, ज्यादा रेशियो नहीं आता। अगर मैं अपनी बात करूं, अगर राहुल सर भाई अपनी बात करेंगे तो उनको भी इतने रेशियो आता होगा, ठीक है।
तो हमेशा इंडस्ट्री के अंदर हर तरीके के लोग होते हैं, आपको डील करना आना चाहिए बस, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है। तो मैंने बताया था यहाँ पे कॉल से पहले क्या करना है, ये सारी चीजें कॉल से पहले करने के लिए ड्यूरिंग कॉल, कॉल करते वक्त आपको किन किन चीजों का ख्याल रखना है और क्या क्या करना है, ठीक है। सो ड्यूरिंग कॉल आपको क्या करना है, जब आप कॉल पर बात करोगे, ठीक है, एक्साइटमेंट इन योर वॉइस, आपकी वॉइस के अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए, ठीक है, कि सामने वाले पर्सन भी अच्छा फील करे आपसे बात करके, सामने वाले पर्सन को बुरा फील नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसको अच्छा लगना चाहिए आपसे बात करके कि आप यहाँ पर उसको क्या दे रहे हो, ठीक है। आप आपके अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए, आपकी वॉइस के अंदर एक लाइक एनर्जी होनी चाहिए। अभी आप किसी बंदे से ऐसे बात करोगे, लाइक जैसे मैं ही बात करने लगूं, हेलो राहुल कैसे हो, क्या करते हो, एक स्लो वॉइस में, तो मजा नहीं आएगा ना, तो उसको सुनने में अच्छा लगेगा और ना आपको बताने में। तो जितना आपके अंदर पावर है ना, एनर्जी है, उस एनर्जी के साथ एक नॉर्मल टोन में बात करनी है, कि ज्यादा तेज भी ना हो ज्यादा कम भी ना हो, ठीक है। आपके फेस पर, अगर आप वीडियो कॉल पर हैं, ठीक है, कई बार क्या होता है कि सामने वाले पर्सन को बिलीव नहीं होता, तो उसको वीडियो कॉल भी कर लिया करो, ओके। वीडियो कॉल लाइक दैट कि अगर बॉय है तो बॉय को कर सकता है, गर्ल है तो गर्ल को कर सकती है, ठीक है। अनदर देन वीडियो कॉल करने के लिए सामने वाले से पहले परमिशन ले लो कि क्या हम वीडियो कॉल पर कनेक्ट हो सकते हैं, ओके। और आपके चेहरे पर आपके फेस पर एक स्माइल होना चाहिए हमेशा, ठीक है। आप स्माइल के साथ उनको फॉरवर्ड करो, डिलीवर्ड करो अपनी चीजों को, ठीक है। कॉज इट विल ट्रांसफॉर्म योर एटीट्यूड एंड जनरेट पॉजिटिव वाइब्स, ठीक है। क्योंकि फेस, आपका जो फेस होता है ना, बात करते टाइम सामने वाला आपको सुनता है तो आपके फेस को कंज्यूम कर रहा होता है, वो आपके फेस की एक्टिविटीज देख रहा होता है, वो समझ रहा होता है कि ये बंदा किस टाइप का है। तो वहां पर क्या है कि आप सामने वाले को ट्रांसफॉर्म होनी चाहिए एक एटीट्यूड आपका, ठीक है, एक गुड एटीट्यूड एंड पॉजिटिव वाइब्स, ठीक है। थर्ड पॉइंट, एड लिटिल बिट ह्यूमर विद योर कन्वर्सेशन, ठीक है, टू मेक इट अ हेल्थी कन्वर्सेशन नॉट प्रोफेशनल। आपको थोड़े ह्यूमर्स उसके अंदर ऐड करने हैं अपनी तरफ से, ठीक है ना। क्यों, इसलिए क्योंकि ये ना जो कन्वर्सेशन है हमारा हेल्दी रखना होना चाहिए, मतलब हेल्दी लाइक दैट कि सामने वाले को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप बिल्कुल ही प्रोफेशनल हो गए। कुछ पर्सन होते हैं जो हमारे साथ न्यू न्यू ज्वाइन होते हैं, बिल्कुल प्रोफेशनल वे में बात करते हैं, ठीक है, टू द पॉइंट बात करते हैं, ठीक है, कम शब्दों में बात कर देते हैं और कॉल काट देते हैं। तो प्रोफेशनल नहीं होना है और ज्यादा फ्रैंक भी नहीं होना है, ठीक है। ऐसा करना है, दो तीन लाइन प्रोफेशनल वर्ड्स के साथ यूज किया आपने, उसके बाद थोड़ा सा ह्यूमर ऐड कर दिया उसके अंदर, ठीक है। उस सिमिलरिटी यूज कर दी, जैसे कि अच्छा आप कहाँ से हो, आपने बताया था आप उदयपुर से हो, राइट, तो उदयपुर के अंदर तो यार बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखने के लिए, है ना, और वहां तो बहुत अच्छा लाइक बहुत ही बढ़िया सिटी है, वहां पर मुगलों ने राज किया था, ये वो जो भी चीजें आप वहां पर ऐड कर सकते हो, या उसकी पढ़ाई जो कोई कर रहा है वो, उस पर उसको अप्रिशिएशन दे सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आपको थोड़ी सी बीच बीच के में मजाक मस्ती भी कर लेनी है थोड़ी थोड़ी, ठीक है। मजाक मस्ती का मतलब वैसे नहीं कि कुछ ही बोल दिया, थोड़ा सा, ठीक है, लिटिल बिट, जो उसको भी अच्छा लगे, ओके, और वो बोरियत ना हो उसको। फोर्थ पॉइंट, अप्रिशिएट योर प्रोस्पेक्ट, ठीक है, एंड ही बिकम अ लिटिल बिट कंफर्टेबल, ओके, उसको अप्रिशिएट करो, ठीक है। मैंने पहले भी बताया हुआ है अपनी वीडियोस के अंदर या जो भी चीजें मैं रील्स बनाता हूँ उसके अंदर, कि अप्रिशिएशन देना बहुत जरूरी है, ठीक है। अप्रिशिएशन देना क्यों जरूरी है, अगर मान के चलो आपके घर में आपका कोई छोटा भाई बहन है, ठीक है, उसने एक अच्छा काम किया, लाइक वो अच्छे नंबर लाया, या वो किसी टेस्ट में उसने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया, 100 आउट ऑफ 100 लेकर आया, ठीक है, तो क्या होता है, उसका अप्रिशिएशन मिलता है, ठीक है। उसके आप उसको अप्रिशिएट करोगे, आपके मम्मी पापा उसको अप्रिशिएट करेंगे, तो उसको बहुत अच्छा लगेगा, उसके अंदर मोटिवेशन आएगा, उसके अंदर काम करने की और ज्यादा अंदर से पावर आएगी, एनर्जी आएगी कि भाई मेरे को काम करना है, अब और अच्छा करके दिखाना है, ठीक है। देखो अप्रिशिएशन तो पता क्या होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा। जब भी आपको कोई अप्रिशिएट करता है, आपकी बड़ाई करता है ना, तो आपके माइंड के अंदर डोपामिन रिलीज होता है, ठीक है। डोपामिन एक ऐसा केमिकल होता है, जब रिलीज होता है तो हमारे माइंड को वो हमारी खुशी को, खुशी वाला डोपामिन होता है, ठीक है, हैप्पीनेस वाला, वो रिलीज होता है, तो हमें अच्छा लगता है, और उसी के रिलीज होने से हमें अच्छा लगता है, ठीक है। तो हमारा जो माइंड है ना, बार बार वो लाइक एक ट्रिगर होता है, ठीक है, उसको दबाता है डोपामिन रिलीज करने को, ठीक है। अब किसी का लाइक बोलते हैं ना, किसी की खुशी कहीं भी हो सकती है, ठीक है। लाइक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको रील्स बनाने में बहुत मजा आता है, ठीक है, उनको अप्रिशिएशन मिलता है, रील्स बनाने में कमेंट्स मिलते हैं, लाइक्स मिलते हैं, मिलियंस व्यूज जाते हैं, ठीक है। बहुत लोग हैं कंटेंट क्रिएट करके देते हैं सामने वाले को, आपने देखा है ना कि कोई भी मूवी अगर रिलीज होती है तो सबका थिंक अलग अलग होता है। मान के चलिए सलमान खान की मूवी रिलीज हुई, तो उसके पीछे डायरेक्टर है, डायरेक्टर का काम क्या था कि उसने केवल मूवी बनाई है, स्क्रिप्ट बनाई है और उनको प्रोवाइड करा दी हीरो को, हीरो ने काम किया, बट उसको अच्छा लगा मूवी बनाने में, उसको कमाना था पैसा, ठीक है, और उसने थर्ड पार्टी लाइक सलमान को ऐड किया अपने उसके अंदर, मूवी के अंदर, और काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, इस टाइप से। तो डोपामिन रिलीज होता है, इसको आप मस्त याद रखना, ओके।
तो सामने वाले को अच्छा लगना चाहिए, कंफर्टेबल लगना चाहिए, इस तरीके से आपको बात करनी है ड्यूरिंग कॉल पर। ओके, एंड इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, वाइल इंट्रोड्यूसिंग ए प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट को आपको इंट्रोड्यूस कराना है वहां पर। ठीक है, जस्ट मेक देम रियलाइज, अगर वो अच्छे से नहीं देखा तो नुकसान होगा। आपको बताना है प्रोजेक्ट को समझाने के बाद कि उसको ये समझ में आना चाहिए कि उसने अगर अच्छे से नहीं देखा इस वीडियो को, ठीक है, या इस प्रोजेक्ट को। कई बार होता है ना, हम प्रोजेक्ट समझा रहे होते हैं तो सामने वाला ना, कई बार ऐसा होता है जब मैं कॉल पर बात करता हूँ अपनी बताता हूँ तो सामने वाला आंसर्स नहीं करता, सुन रहा होता है। तो अगर उसने मेरी 4-5 वर्ड्स लाइन सुनी और उसने कोई जवाब नहीं दिया मुझे, तो मुझे समझ में आ जाता है अच्छा बंदा ना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। मैं बीच में कोई ना कोई चीज ऐड कर देता हूँ। ओके, बात करते करते कुछ भी ऐड कर देता हूँ जिससे कि वो ऐसा ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ लो उससे एकदम से, भाई समझ में आया आपको ब्रदर जो मैंने आपको बात समझाई, डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है? ठीक है, आपको समझ में आया कि वो वीडियो कंटेंट राइटिंग होता क्या है, कंटेंट राइटिंग से क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं? ठीक है, वो बोलेगा हाँ समझ में आया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या बोलना है, देखने के बाद अगर कोई क्वेश्चन आया हो, ठीक है, तो आई एम हेयर। ओके, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के बाद ही विल प्रोसीड फर्दर। ठीक है, उससे बोलना है जब आप दिखा दोगे प्रेजेंटेशन तो उसको बोलना है कि ठीक है, देखने के बाद कोई भी क्वेश्चन आपको आए तो हम उसको कॉल पर अंडरस्टैंड करके आगे प्रोसेस करेंगे। ठीक है, उसको वीडियो दिखाने के बाद, डिटेल शेयर करने के बाद सीधा बोलना है कि आप मेरे को कॉल कर लीजिएगा क्योंकि आपके क्वेश्चन आंसर्स होने वाले हैं। आप उसे कॉल, अगर आप खुद कॉल करने के लिए बोलोगे ना तो उसको लगेगा ऐसा कि यार सामने वाला पर्सन ना उसको जरूरत है। तो आपको दिखाना है आप ना सामने वाले को एक अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हो भाई, आप ना उससे कुछ लेने नहीं जा रहे हो, आप उससे कुछ परचेज नहीं कर रहे हो, उसको देने जा रहे हो। ठीक है, ये मत सोच के जाओ कि इससे पैसा बचेगा मेरे को। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है। ओके, तो उसको समझाना और बोलना है कि ब्रदर आप जब भी इस वीडियो को कंप्लीट कर लोगे 15 मिनट के बाद, 15 मिनट का जो प्रेजेंटेशन वीडियो है हमारा, ठीक है, मुझे कॉल बैक कर लेना। कॉल पर क्या रहेगा कि मैं आपको सारी चीजें अच्छे से समझा दूंगा एक बार। ठीक है, आपको जो भी क्वेश्चन डाउट आएंगे ना, आप जब वीडियो देखोगे क्वेश्चन डाउट तो आपके आएंगे ही आएंगे, ये तो मैं आपको डैम श्योर गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको सब चीज समझाने के लिए हम कॉल पर कनेक्ट होते हैं, तो वो 80% चांसेस होंगे कि आपको कॉल जरूर करेगा। ओके, एंड बाद में क्या है कि आपको छोड़ना है उसको क्यूरियोसिटी के साथ। ठीक है, छोड़ना है क्यूरियोसिटी के साथ, जब आपने सब चीजें बोल दी। ठीक है, क्यूरियोसिटी कुछ भी आप जनरेट कर सकते हो। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं बोलता हूं कि मैं एक बैच क्रिएट कर रहा हूं और 10 लोगों का मेरा बैच है, 7 लोग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने कॉल नहीं किया मेरे को वीडियो देखने के बाद, या आप बात नहीं करते हो, तो मेक श्योर कि आप में भी शायद अगर आपको समझ में आ गया और आप नहीं कॉल कर पाते हो, भूल जाते हो, तो आप कल मुझे कॉल करते हो, कल मुझसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हो, तो प्रॉब्लम ये आएगी कि मेरा 10% का जो बैच है वो कंप्लीट हो जाएगा और मेक श्योर कि मैं आपको अपने बैच के अंदर एनरोल नहीं करा पाऊंगा। क्योंकि यहाँ पर मैं 5 दिन की ट्रेनिंग रख रहा हूँ उन पर्सन की जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, और उनको मैं पूरा ब्लूप्रिंट और अपनी गाइडलाइंस देने वाला हूँ। ठीक है, उनका रोड मैप तैयार कराऊंगा कि वो अगले महीने, ठीक है, अगले महीने की 1 तारीख से लेकर और 30 तारीख तक वो 15,000 रुपीज कैसे जनरेट करेंगे। ठीक है, ये चीजें आपको, आप अपनी मैं ये चीजें मैं बोलता हूँ तो आप अपने तरीके से क्या बोल सकते हो वो आपको चूज करना है। ठीक है, वो आपको समझना है। राइट, तो आप कुछ ही बोले, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ, मैंने लिखा हुआ है कि लाइक गुड न्यूज, आपको फिर अपने बारे में बात करूंगा। ठीक है, कोई भी गुड न्यूज वीडियो दिखाने के बाद कुछ ही बोल रहा हूं, आपको गुड न्यूज देने वाला हूं मैं। ठीक है, वीडियो देखने के बाद जब आप मेरे को कॉल करेंगे ना तो गुड न्यूज दे सकता हूं आपको, मैं एक गुड न्यूज दूंगा, या फिर आप अपने बारे में बताऊंगा कि मैंने यहाँ से कैसे ग्रो किया, मैं कितना, आप कैसे पहुंचा यहाँ तक। ठीक है, तो आप कोई भी क्यूरियोसिटी जनरेट कर सकते हो अपने भी यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज 6 स्लाइड पर हम चलते हैं। ठीक है, सम मोर स्टेप्स, कीप देम इन योर माइंड। कुछ स्टेप्स आपको अपने माइंड के अंदर फॉलो करने हैं, रखने हैं। ठीक है, और इन सब चीजों को लिख लेना। जो बंदे स्क्रीनशॉट ले रहे हैं ना, स्क्रीनशॉट लेने का मतलब ये होता है कि आपके फोन में वो चीज रह जानी है, आप उसको बाद में नहीं देखोगे, लेकिन आपने लिख ली ना तो लिखते हुए आपके वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना फीड होती रहेगी, और आप जब कभी भी कॉल पर बात करोगे तो आपको वो चीजें याद आ जाएंगी जो मैं बोल रहा हूँ उस टाइम पर। ठीक है, 50% आपको याद आ जाएगा। तो सेव करने से अच्छा बेटर है कि आप इसको लिखते चलें। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, आपको कुछ चीजें बात याद रखनी है कि उनसे कैसे कैसे क्वेश्चन आपको बात करनी है, कैसे कैसे बोलना है, क्या चीजें करनी है आपको। आस्क हाउ दे आर डूइंग, उसको पूछना है, आपको बोलना है कि वो करता क्या है एक्चुअल में। वो स्टूडेंट है, वो कोई लाइक फ्रीलांसर है, या कोई कोई जॉब करता है, ठीक है, या फिर अभी घर पर बिल्कुल फ्री है, ठीक है, या कोई बिजनेस कर रहा है अपना फैमिली बिजनेस अपने घर का, तो वो सब चीजें आपको उससे पूछनी है। ओके, सेकंड पॉइंट, आस्क अबाउट देयर प्रोफेशन एंड अप्रिशिएट देम। अब कई बार क्या होता है जब हम किसी से बात करते हैं ना, तो वो स्टूडेंट है या कोई भी प्रोफेशन में है, सीधा हम बोलते हैं ठीक है भाई एक काम करो, आप ये वीडियो देख लो, जाकर वीडियो समझ लो, आपको समझ में आ जाएगा, मेरे को कॉल बैक कर लेना या मैं आपको कॉल कर दूंगा। ठीक है, ये चीज हम बोलते हैं।
तो ऐसा नहीं करना है। अगर मान के चलो कोई 11th क्लास का या 12th क्लास का स्टूडेंट है जो ज्वाइन करने के लिए बोल रहा है, तो आपको फर्स्ट उससे ये बोलना है कि वेरी गुड, आपने डिसीजन लिया। आज के टाइम में आपकी एज के पर्सन, आपके एज के बच्चे जो है स्टूडेंट होने के साथ साथ क्या होता है कि ऐसे डिसीजन नहीं ले पाते हैं। उसका आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, यहाँ से आप अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स अचीव कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने जितने भी आप जो भी आप चाहते हैं वो चीजें पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको अप्रिशिएट करो। ओके, कि आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, और आपकी एज के लोग आई होप कि यहाँ पे डिसीजन नहीं लेते हैं। ठीक है, तो आप बहुत ग्रो करोगे हमारे साथ या इस इंडस्ट्री के साथ। आपको ऐसे उसको बोल के अप्रिशिएट करना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। इफ यू हैव टू बिल्ड अ रेपो विद टीनेजर और अ स्टूडेंट इज नॉट मैच्योर, स्टिल यू हैव द बिहेव लाइक यू आर लाइक देम। अगर वो स्टूडेंट है, बच्चा है, जो भी है, वो मैच्योर पर्सन है, ठीक है, तो उसके साथ वैसा ही बिहेव करना है जैसा वो आपके साथ कर रहा है। ठीक है, अगर स्टूडेंट है तो आप उससे एक्स्ट्रा मैच्योरिटी नहीं दिखाओगे। अगर वो मैच्योर है तो आप उसको लाइक फ्रैंक होकर बात नहीं करोगे, फनी वे में बात नहीं करोगे। ठीक है, उससे आपको बात करनी है जैसा वो बात कर रहा है आपसे, सेम। ठीक है, उसी तरीके से आपको बात करके चलना है। ठीक है, उससे क्या होता है कि सामने वाला आपसे कनेक्ट करेगा। ओके, अगर कोई कम बोल रहा है, ठीक है, तो उसको उतनी ही बात बताओ जितना वो सुनना चाह रहा है, और उससे ओपन एंडेड क्वेश्चन करो। उससे पूछो कि उसको क्या क्या बेटर लगा। वीडियो के कॉल के जब आप कॉल ड्यूरिंग कॉल बात करते हो ना, उससे कॉल के बीच में ही क्वेश्चन करते रहो कि ब्रदर ये अच्छी चीज है ना। जैसे मैं बोलता हूँ, जब मैं बोलता हूँ सामने वालों को कि आपको क्या क्या मिलने वाला है हमारे कोर्स के अंदर, तो बोलता हूँ वीडियो को यहाँ पर वीडियो एडिटिंग और कंटेंट राइटिंग का कोर्स मिल रहा है। अब आप ही बताओ वीडियो एडिटिंग कैसा कोर्स है, कंटेंट राइटिंग कैसा कोर्स है। आप रील बनाते हो, रील के अंदर क्या चीजें मस्त मस्त होती हैं, कंटेंट और एडिटिंग। आपके माइंड में कोई कंटेंट आया, आपने उसको वीडियो के फॉर्मेट में यूज किया और वीडियो को एडिट कर दिया, देन कोई भी रील आपकी वायरल हो जाएगी। और आपके आज के टाइम में चली क्या रहा है, किसी की भी अगर रील वायरल हो गई ना, तो वो बंदा कहां से कहां पहुंच जाएगा, कितनी लीड्स आ सकती है। ठीक है, आपने देखा ही है अभी कि एक छोटा सा बच्चा जिसने बादशाह के साथ कोलैबोरेशन कर लिया है, आप सब समझ जानते हो। ठीक है, तो कोई कहीं भी कुछ भी आप क्रिएट करोगे ना, तो कोई कहीं भी आगे जाके वायरल हो सकता है। ठीक है, आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, पोटेंशियल होना चाहिए। ओके, सो फोर्थ पॉइंट पर चलते हैं। You were to talking must realize them that you are talking about their benefits. You must not sound like a robot, typical telecommunication. Okay, तो आपको ऐसे फील नहीं कराना है सामने वाले को, उसको रियलाइज कराना है कि उसके बेनिफिट्स क्या क्या है यहाँ पर, उसके बेनिफिट्स होने क्या वाले हैं। ठीक है, उसको क्या क्या यहाँ पर चीजें मिलने वाली है। आपको ऐसा रोबोटिक साउंड नहीं करना है कि टपर 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 बोलते हुए जाना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि आपने स्क्रिप्ट अभी लिख रखी है, कोई स्क्रिप्ट लिख रखी है, हेलो सर हाउ आर यू, गुड गुड आफ्टरनून, और सारी चीजें हमारे रटी रटाई बोल दी। उसके बाद लाइक खत्म। खत्म करने के बाद उस बंदे ने हाँ ना कुछ जवाब नहीं दिया, आपने वीडियो शेयर कर दी, दैट्स इट। आपका रिलेशन ही नहीं बिल्ड हुआ। ठीक है, कोई कनेक्टिविटी नहीं बनी, कोई फेथ नहीं, ट्रस्ट बिल्ड नहीं हुआ वहां पर। ये चीजें नहीं करनी है। अपना थोड़ा सा ह्यूमर यहाँ पर मैंने जैसा था ऐड करना है, थोड़ा सा आपको वहां पर अपना ब्रेन को यूज करना है। ठीक है, एंड टाइपिकल टेलीकम्युनिकेटर आप देखते हो ना, एयरटेल वालों के, वोडाफोन वालों के कॉल आते हैं आपके पास। बहुत लोग कॉल आते हैं कि सर हमने यहाँ से कॉल किया है, आपकी वैलिडिटी खत्म होने वाली है, पोस्टपेड कनेक्शन ले लीजिए, इतने रुपए कनेक्शन ये है वो है। ऐसा नहीं साउंड करना है आपको। ठीक है, आपको दिखाना है कि आप रियली में उससे रिलेट करते हो। ठीक है, लीड्स अपने आप आना बहुत बड़ी बात होती है, और जब लीड आ रही है ना, तो कोशिश किया करो कि उससे आप ऐसे रिलेशन बिल्ड कर लो। देखो, सबके अपने अलग अलग रीजन हो सकते हैं काम ना करने के, सबके अलग अलग रीजन हो सकते हैं स्टार्ट ना करने के। किसी का फैमिली इशू हो सकता है, किसी का पर्सनल इशू हो सकता है, किसी के एग्जाम्स का इशू हो सकता है, स्टूडेंट करना चाहता है पर उसके एग्जाम आने वाले हैं। ठीक है, किसी के मम्मी पापा मना कर सकते हैं। ठीक है, तो सबके अलग अलग रीजन होते हैं। ओके, तो आपको उसी हिसाब से उनको टैकल करना है। ओके, और समझाना है उसको बेनिफिट्स क्या मिलने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो और देखो, आज वो ज्वाइन नहीं हुआ, आपको ऐसे टच में रहना है कि वो आगे ज्वाइन हो। आपको आगे क्या करना है आफ्टर कॉल, वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आराम से समझिए सब चीजों को। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके, राइट आफ्टर व्हेन यू शेयर द प्रोजेक्ट। ओके, उसके बाद क्या करना है, प्रोजेक्ट शेयर कर दिया, सब कुछ कर दिया। ओके, पिंग देम वंस वेदर दे हैव गॉन थ्रू द वीडियो और नॉट। ठीक है, मेक देम फील दैट यू आर गोना सपोर्ट देम द वॉल जनरली। ओके, सो यहाँ पर आपको उसको देखना कि वीडियो के साथ वो जा रहा है या नहीं जा रहा। ठीक है, तो उसको वीडियो जब भेजोगे ना आप, तो एक अच्छा साउंड करना है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है किस तरीके से आपको साउंड करना है अपना। ठीक है, टिपिकल साउंड नहीं करना है, टेलीकम्युनिकेशन साउंड नहीं करना है, रोबोटिक नहीं करना है। ठीक है,
और फील करना है कि उसको ऐसा फील कराना है कि यहाँ पर आप जो काम करोगे ना, तो आपको उसको पर्सनली सपोर्ट करोगे, टाइम टू टाइम सपोर्ट करोगे, ठीक है, पूरी जनवरी में आप उसके साथ रहोगे, ठीक है। उसको ऐसा फील नहीं कराना है बिल्कुल भी कि आपने उसको ज्वाइन करने के लिए कॉल किया, ज्वाइन करने के लिए मीठी मीठी बात कर रहे हो, ज्वाइन कराया, दैट्स इट। अब वो मैसेज देखो, मैंने बहुत से लोगों को देखा, मेरे इंस्टा पर बहुत सारे डीएम आते हैं, सर मेरा स्पॉन्सर वो है, मुझे हेल्प नहीं कर रहा है, मेरा मैसेज, इनफैक्ट बोलते हैं मैसेज तक भी सीन नहीं करता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। वो आपके बिलीव पर आया है, वो आपको समझ के आया है, वरना दुनिया भर के प्लेटफॉर्म है, लोग देख भी रहे हैं पर ज्वाइन नहीं हो रहे हैं। वो तो आपके साथ इसलिए ज्वाइन हुआ है क्योंकि आपने उसको बिलीव दिलाया है। तो उसको हमेशा बांध कर रखना है अपने साथ, ठीक है। बांध के रखने के लिए हमारे पास ट्रेनिंग मटेरियल है, हमारे पास लिटरेचर है, टूल्स हैं, सारी चीजें आपको शेयर करनी है उनको, ओके। ये सब चीजें शेयर करोगे, आप उसको अपने साथ रखोगे, उसकी प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट करना है। आप खुद देखो ना, जब आपने स्टार्ट किया था तो आपने भी तो अपने स्पॉन्सर से बहुत चीजें पूछी होंगी, ठीक है, उससे टाइम टू टाइम कॉल पर कनेक्ट हुए होंगे। तो ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। ये कैरी फॉरवर्ड का बिजनेस है, यहाँ पर आपको जैसा आप कर रहे हो वैसा ही फॉरवर्ड करना है, तभी आपकी ग्रोथ होगी और सामने वाले पर्सन की भी ग्रोथ होगी, ठीक है। अब कॉल के बाद क्या करना है, आफ्टर कॉलिंग, ठीक है। आफ्टर कॉलिंग पर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आई होप कि आप सब चीजें अंडरस्टैंड हो रही होंगी और लिख भी रहे होंगे, ओके। आफ्टर कॉलिंग, show yourself and put in and your personally thought status, ठीक है। अब कॉल के बाद क्या करना है, आपने उसको प्लान प्रेजेंटेशन दिखा दिया, सब कुछ कर दिया। कई बार क्या होता है, हैंड टू हैंड कोई ज्वाइन नहीं करता, एक दिन का समय लेता है, कोई एक घंटे का समय लेता है, या कोई 2 दिन 3 दिन का समय ले लेता है ज्वाइन करने के लिए, है ना। तो आपको उसको पहले तो स्टेटस आपको दिखने चाहिए उसके और उसको आपके, ठीक है। कहीं भी ऐसा नहीं करना कि उसने कॉल पर बात की आपसे, सॉरी मैसेजेस पर बात की और आपने नंबर सेव नहीं किया। नंबर सेव करना है और नंबर सेव कराना है। प्रशांत भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप बोलिए, आप क्या है, ठीक है। ये सब चीजें आपको वहां पर शेयर करनी है, ओके। वैल्यू शेयर करनी है स्टेटस के थ्रू, जनरेट क्यूरियोसिटी थ्रू स्टेटस एंड सो दैट ही शी रिस्पॉन्ड, ठीक है। और लाइव गिव देम ए रीजन टू कनेक्ट विद यू, ठीक है। आपको ऐसी क्यूरियोसिटी जनरेट करनी है स्टेटस देने के टाइम कि, ठीक है, आपको ऐसी क्यूरियोसिटी जनरेट करनी है कि सामने वाला रिस्पॉन्स करे, कि आपसे कनेक्ट होना चाहे। आई थिंक म्यूट हो गया, अनम्यूट हो गया है, म्यूट हो गया है माइक, किसको अनम्यूट कर दीजिए। तो आपको ऐसी क्यूरियोसिटी जनरेट करनी है स्टेटस के टाइम पर कि सामने वाला आपको रेस्पॉन्स खुद करे, ठीक है। आपको लाइक ऐसे स्टेटस नहीं लगाने हैं कि लाइक ऐसा, समझ रहे हो ना किस टाइप के बोल रहा हूँ मैं, ओके। आजकल टीनेज जो जैसे स्टेटस लगाती है, मैं देखता रहता हूँ कि काफी टाइम पर लोग स्टेटस बदलते रहते हैं और बिजनेस भी कर रहे हैं उसके बाद भी वो ऐसे अपने फील्ड से रिलेटेड स्टेटस नहीं लगाते। तो आपको स्टेटस पर मोस्ट, हेलो प्रशांत भाई, आवाज नहीं आ रही आपकी। अभी हाँ अब आ रही है। एक सेकंड, एक सेकंड होल्ड करिए। तो आपको सामने वाले पर्सन के स्टेटस पर जेन्युइनली आपको रिस्पॉन्स करना है। स्टेटस पर रिस्पॉन्स करने का बेनिफिट ये होता है कि सामने वाले को पता पड़ता है कि ये बंदा भी मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर है, ठीक है। क्योंकि जब क्या होता है ना, स्टेटस देखता है ना कोई, हम स्टेटस लगाते हैं तो नीचे वाला पर्सन हम देखते हैं कि कितने लोगों ने हमारे स्टेटस को देखा, ठीक है। तो लाइन होती है और लाइन में पता ही नहीं पड़ पाता कौन कौन देख रहा है, और इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि सारे बंदे हर बंदे को जाकर देखे कि किस किसने मेरा पर्सन स्टेटस देखा है। तो एक थंब भेज देना है आपको, या उसने कोई थॉट ऐसा लगाया हुआ मोटिवेशन, तो उस पर एक आपको स्माइली भेज दे दी है, उस पर लिख देना है कि वेरी गुड थॉट, इस टाइप से।
अगर उसके स्टेटस नहीं लगे हुए हैं, उसके स्टेटस नहीं लगे हुए तो आपको कॉम्प्लीमेंट देना उसकी प्रोफाइल पिक्चर पर, ठीक है, कि वेरी नाइस प्रोफाइल पिक्चर, और उसके प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर आपको थोड़ी सी बात कर लेनी है, ठीक है। और कोई पर्सन ऐसा भी होता है ना, वो स्टेटस भी नहीं लगाता, वो सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर रहता है, नो स्टेटस नो डीपी, ठीक है, वो एक्टिव ही नहीं होता। तो वहां पर आपको क्या करना है, वहां बोलना है आपको, मैंने नोटिस किया आपको कई बार लगता है कि आप सोशल मीडिया पर एक्टिव ही नहीं रहते हो, ठीक है। जस्ट स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, आपको उससे कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है, ठीक है, कि आप स्टेटस क्यों नहीं लगाते हो, स्टेटस पुट क्यों नहीं करते हो, ठीक है। कई बार क्या होता है, आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में ऐसे पर्सन भी होते हैं जो होते हैं ना, लाइक लवर्स, ठीक है, दिल टूटे वाले मैसेज लगाते हैं, तो आपको उनको भी कॉम्प्लीमेंट कर देना कि भाई क्या हो गया, कैसे ऐसे मैसेज लगा रखे, स्टेटस लगा रखे हैं। इनफैक्ट मेरे भी एक कॉन्टेक्ट लिस्ट में ऐसा पर्सन है, तो मैंने उसको खुद पूछा कि भाई ऐसे मैसेज क्यों लगा रखे हैं, किससे बात खराब हो गई आपकी, तो ऐसी उसने फनी वे में मेरे को आंसर दिया, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, नॉर्मली लगाया हुआ है मैंने, ठीक है। तो वो सामने वाला क्या कर रहा है बताएगा नहीं, बट आपकी उससे कन्वर्सेशन स्टार्ट होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि सामने वाले पर्सन का माइंड को आप नहीं जज कर सकते कि उसके माइंड में चल क्या रहा है, पैसों की जरूरत सबको है, ठीक है, और आपने एक अच्छा खासा रिलेशन बिल्ड कर दिया ना, तो लिटरली बोल रहा हूँ कि वो आपसे कनेक्ट जरूर होगा, बट आपको थोड़ा टाइम लेना है। हर बंदा टाइम लेता है, हर चीज टाइम लेती है, ठीक है, हमने भी टाइम लिया है, आप लोगों ने भी टाइम लिया है, तो टाइम के साथ साथ ग्रोथ होती है, ओके। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट मैसेज है, ओके, तो इसको आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। इवन इफ यू डोंट like their status, still response to their, so that they reply you to statuses, ठीक है। तो अगर आप उनके स्टेटस पर, मतलब आपको स्टेटस पर मेन फोकस कैसे करना है कि अगर वो आपके स्टेटस पर रिप्लाई नहीं करता है या आप नहीं करते हो, ठीक है, किसी के स्टेटस पर रिप्लाई नहीं करते हो, किसी को तो शुरुआत करनी होगी, ठीक है, क्योंकि स्टेटस का मस्ट बहुत बड़ा खेल होता है, ठीक है। अगर आप उसके स्टेटस पर रिप्लाई करोगे तो वो आपके स्टेटस पर रिप्लाई करेगा, ठीक है, और ऐसे ही आपकी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो उसमें आपका कोई भी सोशल मीडिया हैंडल हो सकता है, लाइक इंस्टाग्राम, लाइक फेसबुक, खाली हम व्हाट्सएप स्टेटस की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत सारे स्टेटस होते हैं, ओके। उस डोंट मेक देम फील लाइक अवॉइडेड, ठीक है, यू कैन आस्क अबाउट देयर वेल बीइंग इवन आफ्टर दे डोंट ज्वाइन योर बिजनेस। उसको टालो मत, उसको ऐसा फील मत कराओ कि आप उसको इग्नोर कर रहे हो, ठीक है, सामने वाले को फील नहीं कराना है, ठीक है। फील लाइक दैट कि उसने हमें मैसेज किया कई बार, लाइक जैसे उसने मेरे स्टेटस पर ही मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर दिया गुड स्टेटस, या उसने कोई भी थंब दे दिया, तो मेरे को रिप्लाई जरूर करना है उसका, ठीक है, एक पॉजिटिव थॉट के साथ। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए, अगर वो ज्वाइन भी नहीं हुआ ना आपके साथ, तो भी कोई लीड ज्वाइन नहीं हुई है तो भी आपको ऐसा ही करना है कि उसकी हर चीज का रिप्लाई करना है। अगर आप रिप्लाई नहीं करोगे ना, तो वो भूल जाएगा आपको कि आप कौन हो। कई बार ऐसा होता है, आप 1 महीने 2 महीने बाद मैसेज करते हो ना, तो उसको याद आता है यार ये बंदा भी है मेरी कॉन्टेक्ट लिस्ट के अंदर, वो आपको रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है। तो रिस्पॉन्ड जरूर करना है आपको, जितने भी आपके स्टेटस कॉन्टेक्ट लिस्ट के अंदर। ब्रॉडकास्ट का मेन इसके अंदर सीन होता है, तो ब्रॉडकास्ट आप बना लेते हो, हम बना लेते हैं, तो ब्रॉडकास्ट में हम क्या करते हैं लोग कि ब्रॉडकास्ट में ना सुबह शाम मैसेज भेजते हैं। तो आपको सुबह शाम मैसेज नहीं भेजना है ब्रॉडकास्ट के अंदर, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं भेजने हैं। आपको क्या करना है कि वीक के अंदर 2 मैसेज भेज दिया। ब्रॉडकास्ट के अंदर ना हमेशा आप लाइक गुड मॉर्निंग गुड नाइट सब करते हैं, खाली आप ही नहीं हो कि जो उसको गुड मॉर्निंग भेज रहे हो, ओके। आप उसको कुछ ऐसा क्रिएटिव भेज सकते हो कि किसी ने क्या अचीव किया, यहाँ पर गर्ल्स ने कितना अचीवमेंट लिया, ठीक है। और खाली अभी मान के देखिए आप क्या करते हो, मैंने कई लोगों को देखा ब्रॉडकास्ट में, पता क्या करते हैं वो लोग, ठीक है, बिल्कुल मेहनत नहीं करते, अपना हाथ चलाना ही नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि पकी पकाई रोटी मिल जाए हम खा लें, है ना। अभी मान के चलो हमारे जो ऑफिशियल ग्रुप है उसके अंदर आया कि इस बंदे ने, लाइक राहुल सर ने 8 लाख रुपए अचीव कर लिया, सर ने पूरा एक फॉर्मेट बना के भेजा। अब लोग क्या करेंगे, उसी फॉर्मेट को, उसी फोटो को उठाएंगे, उसी फॉर्मेट को कॉपी पेस्ट करेंगे, देन ब्रॉडकास्ट में डाल दिया। अब हमारे कंपनी लीडर्स ने हमें जो फॉर्मेट दिया है वो इस तरीके से डिजाइन करके भेजा कि उसको हम समझ रहे हैं, ठीक है, उसको हम पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि हम इस बिजनेस में, सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा। वो क्या समझेगा उसके अंदर 30K, बहुत सारे लोग 800K नहीं समझ पाते, 800K क्या है, ठीक है, या 80K या 1K नहीं समझ पाते, भाई के का मतलब नहीं समझ पाते बहुत लोग, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, ठीक है। मेरे को रिप्लाई आया था 1-2 बार अपनी टीम के अंदर, सॉरी अपने कॉन्टेक्ट के अंदर, कि के क्या होता है। तो वहां पर आप लिख सकते हो कि जैसे किसी ने अचीवमेंट किया, तो क्या लिख सकते हो, 8 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज, ठीक है, इतना अचीवमेंट किया। आप वहां पर नीचे लिख सकते हो कि इस बंदे ने इस एज के अंदर, इस कॉलेज का स्टूडेंट, मतलब इस ईयर का स्टूडेंट होने के बावजूद यहाँ पर इतनी अचीवमेंट की है, तो आप समझ सकते हो अगर ये इंसान कर सकता है अभी इस एज में होकर,
तो आप क्यों नहीं कर सकते? ठीक है। और इतने महीने में, केवल 4 महीने में इस बंदे ने यहाँ से 5 लाख रुपए अचीव किए हैं। ठीक है। वेरी गुड इंस्पिरेशन फॉर टीनेजर्स। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो आप अपने तरीके से, और वहां पर उसको बोल्ड के अंदर कन्वर्ट कर दो, स्टार लगा के, आगे पीछे स्टार लगा के बोल्ड में कन्वर्ट कर दो और भेज दो। ठीक है। एटलीस्ट वो पढ़ेगा, कुछ भी नहीं करेगा, देखेगा तो सही। पता है व्हाट्सएप का बहुत बड़ा रोल होता है। कई बार लोग मैसेज पढ़ के छोड़ देते हैं, क्योंकि हम जब चैट के ऊपर जाते हैं ना, हम देख लेते हैं कि उस बंदे ने मैसेज किया है हमें। तो वहां पर क्या होता है कि हम देखते हैं कि इस बंदे ने कुछ ऐसा भेजा हुआ है, फॉर्मेट टाइप का, कॉपी पेस्ट टाइप का, तो वो पढ़ते ही नहीं है। आप खुद से लिख के भेजोगे ना अपने आप, डॉट डॉट लगा के, ऐसी चीजें जैसे आप अपने घर वाले किसी पर्सनल दोस्त को मैसेज करते हो, है ना, वैसे उस टाइप से मैसेज करोगे तो वो देखेगा कि इस बंदे ने कुछ लिख के भेजा है, मुझे कुछ बताना चाह रहा है। और जब वो खोल के देखेगा ना मैसेज, तो वो पढ़ लेगा आपका मैसेज। अब आप प्रोफेशनल बना के भेज दोगे मैसेज पूरा का पूरा, तो वो समझ जाएगा ऊपर से देख कर, अरे इस बंदे ने कुछ ऐसे, ये मतलब ऐसी चीजें भेजता रहता है, कुछ ऐसे ही भेजा होगा। वो अच्छी अपॉर्चुनिटी को देख ही नहीं पाएगा। तो अपने आप को थोड़ा सा अलग हटा लो, कॉपी पेस्ट चीजों को मत करो। ठीक है। कॉपी पेस्ट करने से आपका बिजनेस आगे नहीं जाएगा, आपका बिजनेस वहीं वहीं का वहीं अटका रहेगा जहां पर है। ठीक है। ऑलवेज फोकस ऑन स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी एंड गुड वाइब्स एंड गुड एनर्जी। ठीक है। आपको हमेशा सामने वाले के सामने, ठीक है, डिलीवर्ड करनी है गुड एनर्जी और गुड वाइब्स। ठीक है, और गुड पॉजिटिविटी। अगर ये चीजें आप सामने वाले सामने डिलीवर करते हो ना, तो आप खुद समझो सामने वाला आपको ना, देखो उसके कॉन्टेक्ट में बहुत लोग हैं, ठीक है, जो ऐसे नहीं है आपके जैसे। हम जितने भी यहाँ पर लोग कनेक्ट हैं, हम सब एक जैसे हैं। हम सब इस बिजनेस को कर रहे हैं। आप मुझे समझते हो, मैंने कोई स्टेटस लगा के रखा हुआ है तो आप शायद ना भी देखो। ठीक है, क्योंकि आप भी उसी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, आप भी, आपको लग जाएगा कि इस बंदे ने यार यही कुछ लगा रखा होगा मोटिवेशन से ऊपर, सब लोग लगाते हैं। ठीक है। लीड थ्रू के मेरे कॉन्टेक्ट के अंदर अगर इस टाइम पर 40 बंदे ऐड है, तो मैं 40 के 40 का स्टेटस नहीं देखता कभी भी। मुझे पता होता है कि सब बंदों ने वही लगा के रखा हुआ है। ठीक है। तो आप सामने वाले की कॉन्टेक्ट के अंदर ना अलग पर्सन आए हो, तो आपको स्टेटस ऐसे लगाने हैं, थोड़े फनी लगाने हैं, थोड़े आपको जेन्युइन लगाने हैं, थोड़े आपको एक्स्ट्रा मतलब एनर्जेटिक लगाने हैं। ठीक है। और थोड़े पॉजिटिव लगाने हैं मोटिवेशन के रिलेटेड। ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लगाने हैं। लाइक जैसे कि आपने बहुत बड़ी इनकम लगा दी वहां पर, ठीक है, या बहुत से लोग होते हैं, देखो मैं लिटरली बोल रहा हूँ, एडिट करके इनकम लगा देते हैं। एडिटेबल इनकम मत लगाया करो। ठीक है। सामने वाला जज कर लेता है। ओके। सामने वाला जज कर लेता है आपको। ओके, क्योंकि आप कितना टाइम से काम कर रहे हो उसको पता है। तो ये चीजें आपको हमेशा अपने माइंड के अंदर सेट करके चलनी है। ठीक है। डोंट स्प्रेड हेटर्ड, ओके, अगेंस्ट एनी प्रोफेशन, क्रिटिसाइज एनीवन पब्लिकली थ्रू स्टेटस। ठीक है। अपने थॉट को, मतलब आपको क्या करना है ना, कि नफरत नहीं फैलानी है। ठीक है। नफरत वाले, वो किसी भी प्रोफेशन में है सामने वाला पर्सन, वो किसी भी काम में है। आपको क्या है कि देखो बहुत से लोग ऐसा करते नहीं है मोस्टली, लेकिन फिर भी इस चीज को ऐड कर लिया है। पता किस चीज पर बोल रहा हूं मैं? जैसे होता है, आपने देखा होगा पार्टी, बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आप लाइक करते हो बीजेपी को, वो लाइक करता है कांग्रेस को। अब आप उससे ना चिढ़ गए, इसने कांग्रेस का लगा कर रखा है, कांग्रेस तो ऐसा नहीं कर रही यार, वो तो वैसा कर रही है, वो तो वैसा कर रही है। आपने उस लीड होने के बावजूद या कुछ भी होने के बावजूद आपने मैसेज ड्रॉप कर दिया, भाई ये ऐसा नहीं करती, तुम गलत हो। ठीक है। तुम सही नहीं बोल रहे, ये स्टेटस तुमने लगा रखा है, तुम सही नहीं हो। ये सब चीजें आपको ना बिल्कुल भी ये चीजें नहीं करनी है। अगर आप इस इंडस्ट्री के साथ अंदर आ गए हो ना, तो आपको, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, ये जितनी भी पार्टी है ना, जितने भी नेगेटिव लोग हैं ना, उनका साथ छोड़ना पड़ेगा। हम खुद के लिए काम कर रहे हैं, कोई भी सरकार हमारे लिए कोई काम नहीं कर रही है, वो पूरे ऑल ओवर पब्लिक्स के लिए, पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए काम करती है। ठीक है। तो उन पर हमें बहस नहीं छेड़नी, और उनके ऊपर हमें बात नहीं करनी, और हमें नेगेटिव पर्सन से दूर रहना है। बहुत सारे लोग होते हैं ना, बोलते हैं कि भाई ये काम तो बेकार की चीज है, जोड़ने वाला काम है, ऐसा काम है, वैसा काम है। आपको लिटरली नहीं ध्यान देना है इन चीजों पर यार, बिल्कुल भी। ठीक है, बोल दो ओके, दैट्स फाइन। आप उनको कोई भी रिप्लाई मत करो, ओके बोल के निकल जाओ वहां से। ठीक है। क्योंकि आपका जो वर्क है ना, आप जो काम कर रहे हो ना, वो सामने वालों को दिखना चाहिए। ओके। आप जब मेहनत करोगे, यहाँ पर आप मेहनत करने के लिए आए हो। ठीक है। यहाँ पर आप बेसिकली इसलिए नहीं आए हो कि आप आके बैठ जाओगे, हाथ पे हाथ धरे बैठ जाओगे, पैसा आता रहेगा। आपको कुछ टाइम के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। जितने भी बड़े लोग लीडर्स बने हैं ना, जिसने 5 लाख कमाया, 8 लाख कमाया, 2 लाख कमाया, भाई उन्होंने टाइम दिया है यहाँ पर। उन्होंने बेसिकली अपना पोटेंशियल दिया है यहाँ पर। उन्होंने लर्निंग ली है यहाँ पर। उन्होंने यहाँ पर बहुत कुछ किया है फेस, तब यहाँ तक पहुंचे हैं। ठीक है। सो बेसिकली बिल्ड योर रिलेशन स्ट्रांगली। ठीक है। अपने रिलेशन को ऐसा बिल्ड कर लेना है आपको, ऐसा बिल्ड कर लेना है कि सामने वाला पर्सन ना
आपसे इम्प्रेस हो जाए, ठीक है, आपसे वो इम्प्रेस हो जाए, आपको वो बिल्कुल भी अवॉइड ना करे, आपको वो इग्नोर ना करे। ये चीजें आपको सोचकर चलनी है, ठीक है, क्योंकि रिलेशन यहाँ पर ना, रिलेशन ही मस्ट हमारे काम करते हैं, ठीक है। अगर हम रिलेशन रेपुटेशन अच्छी कर ली ना, अपनी यहाँ पर रेपो अच्छी कर ली, फॉर्मेशन अच्छी कर ली, तो मैं लिटरली बोल रहा हूँ, आज नहीं ज्वाइन करेगा बंदा, 10 दिन बाद ज्वाइन करेगा, 15 दिन बाद ज्वाइन करेगा, 1 महीने बाद ज्वाइन करेगा, ठीक है। मैं आपको अगर बात बताऊं, मेरे साथ ऐसे पर्सन हैं जो 2-2 महीने बाद भी ज्वाइन हुए हैं, ठीक है, जो 1.5 महीने बाद भी ज्वाइन हुए, जो 3 महीने बाद भी ज्वाइन, ठीक है। तो आपको जज नहीं करना है, ठीक है, किसी भी पर्सन को, कौन कैसा है, किस तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है, किसी को जज नहीं करना है, ठीक है। बेसिकली आपको अपने काम पर फोकस करना है, अपनी लर्निंग पर फोकस करना है। एंड आई होप कि आपने सारे पॉइंट्स लिख लिए होंगे, और ये आपके आने वाले बिजनेस के अंदर एक न्यू हाइप क्रिएट करने वाले हैं। आप इन चीजों को अगर फॉलो करोगे ना, जो चीजें मैंने बोली हैं, बताई हैं, लिटरली बोल रहा हूँ, आपको ना बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। और आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ना, तो एक काम करना, अगर किसी को भी इस ट्रेनिंग की वजह से रिजल्ट्स मिलता है, तो मेरे को टैग जरूर करना इंस्टाग्राम पर, ठीक है। और मुझे बहुत खुशी होगी कि यार किसी की तो लाइफ चेंज हुई एटलीस्ट यहाँ पर। बट मैं यही बोलूंगा आपसे कि यार यहाँ पर ना आपको ना अपना पोटेंशियल जरूर देना है, आपको ना हार्डवर्क और मेहनत जरूर करनी है। मैं अपनी बात करूं, मेरे को 3-3 दिन तक, कई बार 4-4 दिन तक लीड नहीं आती है, बट मैं डिमोटिवेट नहीं होता। मैं हर दिन सुबह उठता हूँ, नए तरीके से काम करता हूँ, पिछला दिन भूल जाता हूँ। पिछले दिन मेरे से 3 लोग कनेक्ट हुए, 3 लोग ज्वाइन हुए, मैं उन पर निर्भर नहीं रहता कि यार वो लोग ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे, उनको ही फोकस नहीं करता रहता कि हाँ भाई ज्वाइन करोगे, ज्वाइन करोगे, कब करोगे। स्टेटस बहुत बढ़िया काम करते हैं हमारा। मेनली आप दो दो जगह उनको ना कनेक्ट करा दो, 2 जगह उनको बिल्कुल कनेक्ट करा दो स्टेटस दिखाने के लिए, लाइक इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, ठीक है। इंस्टाग्राम पर आप लोगों को मेंशन करते हो, लोग आपको मेंशन करते हैं, वहां वो आपको देख रहे होंगे, ठीक है। व्हाट्सएप पर आप जो चीजें लगा रहे हो इंस्टाग्राम वाली, वही को आप डाउनलोड करके लगा दो बेसिकली, ठीक है। तो उससे आपका रिलेशन बहुत अच्छा बिल्ड होगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा। क्योंकि देखो अननोन पर्सन, जब कोई नया बंदा आता है ना, मेरी टीम के अंदर भी ऐसे पर्सन है जिन्होंने आते ही 2-3 सेल मार दी। कैसे कर दी उन्होंने 2-3 सेल? क्योंकि उन्होंने उन्होंने रिलेशन के अंदर काम किया, मतलब अपने खुद के रिलेशन होते हैं ना रिलेटिव, उनको ज्वाइन करा दिया। उसके बाद वो बोलता है कि अब अननोन में कैसे काम करें, ठीक है। तो अननोन में काम करने के लिए हमें बेसिकली अपने रिलेशंस को अच्छा बिल्ड करना होता है। हमें समझना होता है कि सामने वाला चाह क्या रहा है, ठीक है, सामने वाले की यहाँ पर थॉट क्या है इस बिजनेस को लेकर, वो हमारे साथ क्यों आया है, ठीक है। ये सब चीजें आपको बेसिकली समझनी है। तो अब मैं इसको स्क्रीन को बंद कर देता हूँ और आते हैं नॉर्मल पेज पर, ऑफिशियल पेज पर, ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और सेशन मेरा इसी के ऊपर था, पूरा पूरा का पूरा, टोटली रैपो बिल्डिंग एंड फॉर्मेशन के ऊपर। तो आप अब मेरे से क्वेश्चन आंसर्स अपने कर सकते हो, एंड मैं आपको बेसिकली यहाँ से अपना, लाइक 1 सेकंड होल्ड कीजिए, 1 सेकंड रुकेगा, हाँ, ठीक है। लाइक आप